सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी। जिसका अपना भाव होता है, महाराज जी कहते हैं नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में होए। भाव विहूणा किशन दास बैठा पूंजी खोए। किसी व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं होता, शक्ति होता है उसके अधीन शिष्य के अंदर गुरु के लिए जो भाव है वही उसका भाव उसको फल देता है। शिष्य का भाव अगर गुरु में एक परमात्मा स्वरूप है तो उसको परमात्मा दिखाई देते हैं और वैसा ही फल देते हैं। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में। महाराज समझाते हैं कि हमारा जो तन है ये 5 तत्व से बना है और इस 5 तत्व की रक्षा के लिए परमात्मा हमको 5 तत्व देते हैं। सूर्य से अग्नि देते हैं, वायु से पवन से हवा मिलती है, आकाश मिलता है, पृथ्वी से हमको अन्न जल मिलता है। ये 5 तत्व से ही इस शरीर का रक्षण और पोषण होता है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? जब ये 5 तत्व में कमी आ जाती है, 5 तत्व का पोषण सही नहीं होता। हम दवा खाने के लिए बीमार नहीं हुए, हम बीमार हुए पोषण की कमी की वजह से। तो पोषण कैसे होगा इसका ज्ञान हमको सदगुरु बताते हैं। हम तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जाके स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। ये भी इस तन का एक भाग है, हिस्सा है। एक तीर्थ था जहां दूर दूर से यात्री आते थे। वहां के तीर्थ का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार था कि तीर्थों का दर्शन करने से ही आदमी प्रेत योनि से बच जाता है। जिनके ऊपर प्रेत बाधा लगा होता है वो हट जाता है। कुछ ऐसी जगह होते हैं जिस जगह पे जाके आदमी के प्रेत बाधा अपने आप हट जाते हैं। कुछ जगह ऐसा होता है जहां जाने के बाद आदमी के शरीर के रोग अपने आप भाग जाते हैं। वहाँ का जल, वहाँ का वायु इस तरीके का होता है कि उसके शरीर में जाते ही शरीर में एक क्रिया होती है ऐसी जिससे उसका शरीर स्वस्थ और निर्मल हो जाता है। जो करोड़ों रुपए के दवा से ठीक नहीं होता, वो ऐसे तीर्थों में जाके जलपान करने से, उनकी मिट्टी का सेवन करने से, वहाँ का अन्न ग्रहण करने से उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उनका तन शुद्ध हो जाता है। ऐसी एक तीर्थ एक निर्मलो जान, बहुता यात्री करे स्नान। नरपति एक पुण्य की शीर, 12 मण करावे खीर। उस तीर्थ में सब लोग जाते थे, स्नान करते थे, दान करते थे। उस क्षेत्र का जो राजा था उसके मन में आया कि दूर दूर से तीर्थ यात्री आते हैं तो इनके लिए कुछ अन्न जल की व्यवस्था हम भी करें। तो 10.25 मन दूध का खीर बना के और सब ब्राह्मणों को जिमाते, तीर्थ यात्रियों को जिमाते। और धीरे धीरे ये क्रिया जब पुरानी होने लगी तो राजा ने ये जिम्मेदारी उस बस्ती के ब्राह्मणों को दे दिया कि आप लोग खीर बनाओ, खिलाओ और जो भी खर्चा आता है वो राज खजाने से ले लिया करो। राजा फिर शिथिल पड़ गया और जहाँ का राजा शिथिल पड़ जाता है वहाँ की प्रजा मनमानी करने लगती है। जिसका मन हार जाता है वो
हारा हुआ मन फिर विषयों के वशीभूत हो जाता है। विषयों से बचना है तो मन को ऊंचा करके रखो। जब राजा शिथिल हो गया तो वहां के जो ब्राह्मण भंडारी थे, उन भंडारियों ने क्या किया कि खीर तो रोज बनता था 10.25 मन का, लेकिन वो तीर्थ यात्रियों को नहीं खिलाते थे। वो अपने गांव के पूर्व को, परिवार को, रिश्तेदार को ही बांट के खिला देते थे। राजा तो यही समझता था कि तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था अच्छी हो गई है, अब सब तीर्थ यात्री भोजन प्रसाद कर रहे होंगे और तीर्थ में आने का उनको पुण्य मिल रहा होगा। राजा तो यही सोचता था मुझे पुण्य मिल रहा है, लेकिन कपटी लोगों ने क्या किया कि वो अपने ही बस्ती के, अपने रिश्तेदारों को बुला बुला के खीर बांट देते थे। आनंद से समय चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा तो भरता ही है, वो फूटता ही है। उनी पुरी का ब्राह्मण पावे, यात्री एक ही नाय जिमावे। अपने पुरी के ही ब्राह्मणों को खिलाते थे, और जो यात्री आते थे, तीर्थ यात्री, उनको किसी को नहीं भोजन देते थे। तो शिकरो एक सरप ले आयो, उनी खीर में ले छिटकायो। एक दिन संजोग बस ऐसा हुआ कि एक बाज पक्षी सरप को पकड़ के ले जा रहा था और उसके हाथ से वो सरप छूटा तो सीधा संजोग बस उस खीर के कड़ाहे में आके गिर गया। शिकरो एक सरप ले आयो, उनी खीर में ले छिटकायो। दाज्यो सरप साकलो देख, विपरा कपट बिचारियो एक। ओ भोजन यात्रा को पुआओ, अपनों कोई जिमन मच जाओ। महाराज कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना माने तो कर देखो। जिसने जिससे दगा किया है, उसका जाके घर देखो। किसी ने आपके संग दगा किया, किसी ने आपके संग धोखा दिया, तो उस समय लगता तो है कि इसने हमारे संग बहुत बड़ा बुरा किया, लेकिन उसके घर में जाके देखो, उसे शांति की रोटी नहीं मिल रही है, उसका शरीर स्वस्थ नहीं है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिसने जिससे दगा किया है, उसका जाके घर देखो। महाराज ने कहा है कि दगा किसी के संग नहीं करना चाहिए, किसी के संग कपट नहीं करना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि हम इसको धोखा दे के सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी कोई नहीं होता और वो दुख ही दुख भोगता रहता है। जैसे जेब कतरे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, इनको आपने कभी देखा है कि ये करोड़पति हो गए बड़े सुख से है? एक कथा आती है, एक सेठ जी थे, उनके घर पे एक बहुत सुंदर ऊंट बंधा हुआ था। एक चोर उधर से निकला, चोर ने देखा कि सेठ जी के दरवाजे पे ऊंट बहुत सुंदर है, तो इसको चुराएं कैसे। अब वो सेठ के दिनचर्या के पीछे पड़ गया। धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि ये सेठ साधु संतों की बड़ी कदर करता है, बड़ी इज्जत करता है। तो वो चोर साधु का भेष बना के और सेठ जी के घर आ गया। सेठ जी ने संत समझ के उनकी खूब अच्छी सेवा करी, उनको भोजन प्रसाद कराया। वो चोर रात को उठा और उनका ऊंट खोल के लेके चला गया। धीरे धीरे बात खत्म हो गई, सेठ को झटका भी लगा, दुखी भी हुए, लेकिन राम जी ने कृपा करी, उनको दूसरा ऊंट ला के दिया, कहीं से मिल गया। 1 साल के बाद वो चोर फिर उधर से निकला, देखा सेठ के दरवाजे पे तो आज भी ऊंट बंधा हुआ है। अब उसने सोचा कि एक बार चल के देखता हूं, सेठ को 1 साल पुरानी बात कहाँ याद होगी, और अगर याद होगी तो मैं धीरे से सरक लूंगा। वो गया,
साधु वेश में, संत के भेष में सेठ जी ने बहुत सेवा करी। संत ने सोचा शायद ये हमको पहचान नहीं रहे, नहीं तो सेवा क्यों करते, इनको नहीं पता है क्या कि इनका ऊंट मैं ही लेके गया था। बाद में उन्होंने परीक्षा लेने कहा, सेठ जी आप मुझे पहचानते नहीं क्या? सेठ जी ने कहा अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। ठीक 1 साल पहले आप आए थे, हमने आपकी बड़ी सेवा करी थी, लेकिन रात को पता नहीं क्या हुआ, आप अचानक चुपचाप चले गए। सवेरे मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि अगर आप रुके होते तो मैं कम से कम आपको दक्षिणा देके आपकी सेवा तो कर सका होता। चोर ने समझा कि सेठ जी हमको पहचान नहीं रहे हैं। सेठ जी के आवा भगत से खुश होकर उस चोर ने रात को विश्राम किया और फिर आधी रात को उनका ऊंट छोड़ के लेके चला गया। फिर ऊंट खोल के लेके भाग गया। 2 साल के बाद फिर आया, फिर देखा सेठ के दरवाजे पे वैसा ही ऊंट बंधा हुआ है। फिर वो सेठ जी के दरवाजे पे गया, फिर सेठ जी ने वैसे ही स्वागत करी और फिर रात को ऊंट खोल के भाग गया। 11 बार उसने सेठ जी का ऊंट चुराया और 11 बार सेठ जी ने उसको माफ कर दिया और सेवा में कोई कमी नहीं रखी, भाव में कोई कमी नहीं रखी। क्यों? क्योंकि वो संत भेष में आता था, उस भेष की रक्षा करी। हंस कहे सुन हंसनी, सुनी पुरातन बात, साधु पास न जावता, बाना की पत जात। अब उसने जब 12वीं बार आके सेठ जी के यहाँ विश्राम किया और फिर देखा कि उनके यहाँ ऊंट वैसा ही बंधा हुआ है, पैरों पे गिर गया। उन्हें कहा सेठ जी आप धन्य हैं, आप मुझे पहचानते नहीं, मैं एक चोर हूँ और मैं ही आपका ऊंट चुरा के लेके जाता हूँ बार बार, फिर भी आप मेरी इतनी सेवा करते हो। सेठ जी बोले कि तू चोर है तो चोर ही रहेगा ना, देख तूने मेरे 11 ऊंट चुराए लेकिन तेरे पास एक भी ऊंट नहीं है, मेरे पास आज भी ऊंट बंधा हुआ है। इसका मतलब समझ रहा है, मेरे भाग्य में ऊंट वाला बनना लिखा है तो मैं ऊंट वाला ही रहूंगा। तेरे भाग्य में ऊंट वाला नहीं है, तू ऊंट वाला बन नहीं सकता, चोर है, चोर ही रहेगा। महाराज कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं है। उन ब्राह्मणों ने क्या किया कि जब देखा कि कड़ाहे में सर्प गिर गया है तो उन्होंने कहा कि आज बस्ती वालों को भोजन मत कराओ, अपने एक भी जीवन में मत जाओ, बल्कि आज तो जितने तीर्थयात्री आते हैं उन्हें प्रेम से बिठा के भोजन कराओ। अब उस जहरीले खीर को ब्राह्मणों ने सब यात्रियों को बुला के बिठा के प्रेम से भोजन जिमाया और कहा कि आप सब ये भोजन जिमो, ये राजा की तरफ से आपको खीर पिलाया जा रहा है। वे यात्री जो होता अजान, भोजन पाए भजा भगवान। यात्री बड़े खुश हुए कि धन्य है इस नगरी के राजा को जो हम जैसे भूखे लोगों की रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। राजा को धन्य है, धन्य है, धन्य है बोल के और सब यात्री बैठ के भजन करने लग गए। दिवस दूसरे खीर रंधाई, पावे विप्र मरे मर जाई। अब कढ़ाई को धो के रख दिया गया। दूसरे दिन जब उस कढ़ाई में फिर से खीर बनाया गया तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अब तो बस्ती वालों को ही जिमाएंगे, तीर्थयात्रियों को नहीं जिमाएंगे। और बस्ती वालों को बुला के जब वो खीर खिलाया तो जितने लोगों ने भोजन जीमा वे सब के सब रामपुर चले गए, मर गए। जा पीछे वहां यात्री पावे, पुरी का विप्र अजहु मर जावे। अंगद विष सले दी दीना, बाट्यो विष भोजन में कीना। भाई कहते हैं जा पीछे वहां यात्री पावे। अब वहां पे ऐसा हो गया कि जब यात्री खीर खाते हैं तो कोई नहीं मरता,
और अगर उस पूरी का कोई ब्राह्मण खाता है, कोई भी व्यक्ति खाता है, वो मर जाता है। तो भोग लगाए आप विष पायो, अमृत स्वाद सरिसु सुख पायो। जन को जहर काय को लागे, हरि शरण कोटि विष भागे। भाई कहते हैं जिस जहर को श्री अंगद जी महाराज ने पान किया उन्हें कुछ नहीं हुआ, जबकि वो तांत्रिक साधु ने ग्रहण नहीं किया तो भी उसके तन में ज्वाला भर गई। मीराबाई जी को विष का कोई असर नहीं हुआ। उस नगर के ब्राह्मण अंगद ने भी विष पान कर लिया, लेकिन जिसको प्रभु का प्रेम प्राप्त है, प्रभु के नाम स्मरण में लीन है, उसको कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। भाई कहते हैं कि प्रभु को अर्पण करके किया गया सब कुछ चीज वो अमृत समान हो जाता है, वो हानिकारक नहीं होता। इसीलिए महाराज ने इस छोटी सी कथा के माध्यम से हमको ये बात समझाया कि हमें ईश्वर की सत्ता पे भरोसा रखना चाहिए। भाई मीराबाई ने क्या किया? भाई समझाते हैं कि परमात्मा से प्रीति निष्कपट भाव से करें तो वो हमको जरूर फल देगा। राम राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ई माला मीरा ने फेरी, ई माला मीरा ने फेरी। पी गई विष का प्याला, पिएगा कोई दिल वाला। पी गई विष का प्याला, पिएगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ई माला राधा ने फेरी, ई माला राधा ने फेरी। मिल गए मुरली वाला, जपेगा कोई दिल वाला। मिल गए मुरली वाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ई माला गौरा ने फेरी, ई माला गौरा ने फेरी। मिल गए डमरू वाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ई माला सीता ने फेरी, ई माला सीता ने फेरी। मिल गए दशरथ लाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई दिल वाला। ई माला सत्संगियों ने फेरी, ई माला राम सनेहियों ने फेरी। मिल गए सतगुरु वाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई दिल वाला। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।